गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संस्कार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम इतिहास में बात कर रहे थे संघर्षकालीन भारत की कि हिंदुस्तान ने अपने विश्व के साथ में जो कई देश ऐसे थे जो अपने देश के ऊपर एक व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे यहाँ की आपसी फूट और राजाओं की कमियों को देख कर गए और इस विश्व के लोगों ने अपने देश के ऊपर और आक्रमण किया और अपने भारत देश को कई वर्षों तक और गुलाम बना करके रखा। संघर्षकालीन भारत में देखिए, पहला 636 ईस्वी में अपने भारत देश पर पहला जो समुद्री आक्रमण है ये 636 ईस्वी में हुआ था। मुंबई या ठाणे पर पहला समुद्री आक्रमण अपने भारत देश में 636 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में पहला पॉइंट देखिए आप लोग, पहला पॉइंट है इसमें त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया त्राइन का पहला युद्ध यानी प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गया था। देखिए, बार बार सफलता प्राप्त करने के लिए इसे मोहम्मद गौरी से एक शिक्षा प्राप्त की जाती है। मोहम्मद गौरी ने अपने भारत देश पर आक्रमण करने के लिए ऐसा बताया जाता है कि 17 बार आक्रमण किए थे और 16 बार ये असफल रहा और 17वीं बार ये अपनी विजय प्राप्त की थी। त्राइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में लड़ा गया यह युद्ध भारतीय इतिहास में त्राइन के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार गया। इसी बात का बदला लेने के लिए 1192 ईस्वी में, क्या इसी बात का बदला लेने के लिए 1192 ईस्वी में ये मोहम्मद गौरी, कौन, ये मोहम्मद गौरी और इस पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए और युद्ध करता है जो भारतीय इतिहास में त्राइन के द्वितीय युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसमें ऐसा बताया जाता है कि इस मोहम्मद गौरी ने इस पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जगह जगह के ऊपर, इसको बोलते हैं छापामार युद्ध पद्धति यानी तुलगमा युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से इस मोहम्मद गौरी ने और अपना युद्ध प्रारंभ किया और इस युद्ध में इस पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हराया। कैसे हराया? देखिए, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए इस मोहम्मद गौरी ने अपनी जो सेना थी, जब ये युद्ध हारा था 1191 ईस्वी में, उसी दिन से और इस मोहम्मद गौरी ने अपने मन में एक बात ठान ली कि मैं और जैसे तैसे भी करके और इस चौहान वंश की यानी इस पृथ्वीराज चौहान की और मैं शक्ति को क्या करूँगा, समाप्त करूँगा। तो इन्होंने उसी दिन से और अपनी एक सेना तैयार की यानी छापामार युद्ध पद्धति अपनाने की एक योजना बनाई। छापामार युद्ध पद्धति का मतलब होता है कि जो सेना होती है ये सेना और जगह जगह पर यानी पहाड़ों पर छुप जाती थी और पीछे से इसके सैनिक है वो इसके ऊपर क्या करते, आक्रमण करते थे। इसको बोलते हैं छापामार युद्ध पद्धति। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को और इस मोहम्मद गौरी ने बुरी तरह परास्त कर दिया और ऐसा बताया जाता है कि इस मोहम्मद गौरी ने और इस पृथ्वीराज चौहान को और अपने दरबार में और नज़रबंद कर दिया। क्या कर दिया?
नज़रबंद कर दिया और अपने दरबार में बैठा दिया। यानी उसकी दो, ऐसा बताया जाता है कि इसकी दोनों आँख फोड़ दी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात बताई जाती है कि ये बाण चलाने में बड़ा निपुण था। देखिए, राजा महाराजा होते थे, इन राजा महाराजाओं का काम था लड़ाई करना, झगड़ा करना, आक्रमण करना, दूसरी सेना के ऊपर आक्रमण करना। तो उसके अंदर कुछ न कुछ तो खूबी थी। तो उसमें खूबी ये थी कि इसको पृथ्वीराज चौहान था, ये बाण चलाने में बड़ा निपुण था। पृथ्वीराज चौहान का एक राज दरबारी कवि था, उस राज दरबारी कवि का नाम था, पृथ्वीराज चौहान का जो राज दरबारी कवि था, इस राज दरबारी कवि का राज दरबारी कवि का जो राजदरबारी जो कवि था, इस राजदरबारी कवि का नाम था चंद बरदाई। क्या नाम था? चंद बरदाई। अभी पृथ्वीराज चौहान के साथ में ये पृथ्वीराज चौहान के ये जो उसका कवि था, पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो चंद बरदाई, ये चंद बरदाई इसको हर चीज़ में और शिक्षा और दीक्षा दिया करता था। यानी युद्ध की भी शिक्षा दिया करता था और किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है, किस प्रकार से युद्ध करना है, ऐसी शिक्षा दीक्षा ये उनको देता रहता था। कौन? चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज चौहान को महमूद गौरी ने और नज़रबंद करके इसकी दोनों आंख फोड़ करके और सामने बैठा दिया। अब इसके सामने बड़ी समस्या आ गई, लेकिन ऐसा बताया जाता है ये कवि है, अपनी कविता के माध्यम से इस बात का पता किसको नहीं चलता है? महमूद गौरी को नहीं चलता है। और अपनी कविता के माध्यम से और ये पृथ्वीराज चौहान को संबोधित करता है। कैसे संबोधित करता है? कि मैं, चंद बरदाई कह रहा है कि मैं, इन्होंने ग्रंथ, इसका ऊपर एक काव्य लिखा था, ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। इन्होंने बताया कि जहाँ पर, यानी इस महमूद गौरी को अगर मारना है, अपने देखो कविता के माध्यम से और अपनी भाषा के माध्यम से, इसकी भाषा समझ रहा है कौन? पृथ्वीराज चौहान समझ रहा है, महमूद गौरी नहीं समझ रहा है। अगर महमूद गौरी इसकी बात को समझ जाता तो महमूद गौरी उसको मार देता, लेकिन नहीं, इसकी बात कौन समझ रहा है? पृथ्वीराज चौहान समझ रहा है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अभी क्या है? अंधा है। उसकी दोनों क्या फोड़ दी? आंख फोड़ दी। तो इसको देखो, ये बताता है कि मैं आपको जिस जगह पर ये महमूद गौरी बैठा है, उस जगह की आप लोगों को मैं क्या बता देता हूँ? दूरी बताता हूँ। अपने राजा को कहता है। कौन? चंद बरदाई कह रहा है। तो क्या बताता है? देखो, 4 बाँस 24 गज 8 अंगुल परमाण, जहां बैठा है पृथ्वीराज चौहान महमूद गौरी। क्या बताया बात? कि जिस जगह पर महमूद गौरी बैठा है पृथ्वीराज चौहान, उसकी जगह है 4 बाँस 24 गज 8 अंगुल परमाण। ये बात पृथ्वीराज चौहान समझ जाता है और उठाया अपना बाण, और बाण उठा करके चलाया, और ये बाण किसके ऊपर लगा? महमूद गौरी के लगा। और महमूद गौरी उसी टाइम में और क्या हो जाता है? मर जाता है। इसके बाद में आप लोगों को मैं आगे, देखिए कड़ी वाले चलते हैं आगे। इसके बाद में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा दिल्ली सल्तनती। ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद मेरा।